हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड मैं फिर लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। बस ऐसी बात हो गई कि ये वीडियो आपको जन्माष्टमी के अगले दिन मिलेगा। आई नो इसका टॉपिक जन्माष्टमी के चैनलाइज्ड मैसेजेस का है, बट अगेन ये आपको ये वीडियो 8 तारीख को मिलेगी। ओके सो क्योंकि अल्टरनेट डेज पोस्ट करना है मुझे। एंड आज हम चैनलाइज्ड मैसेजेस देखेंगे। आज के इस रीडिंग के लिए कोई ग्रुप्स नहीं होंगे, बट इट इज़ मोर अबाउट वॉट कान्हा जी वॉन्ट्स टू टेल यू अबाउट योर लाइफ कि क्या चीज़ें बदल रही है, क्या आप ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, या कहाँ आपको बदलाव करनी चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, आप कान्हा जी को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, क्योंकि आपको ये मैसेजेस मिलने वाले हैं उनकी तरफ से। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों की एनर्जी पता है ऐसी है कि जैसे आप लोग रुके ही थे कि आपको कान्हा जी आकर कुछ ना कुछ संदेश दे दे। एंड यू नो यू आर लाइक आई वॉज वेटिंग कि कुछ ना कुछ ऐसा हो, कान्हा जी से कोई संदेश मिल जाए एंड समथिंग लाइक दैट। एंड कहीं ना कहीं यू गाइज हैव कम अक्रॉस दिस वीडियो। डेफिनेटली ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट, कहीं ना कहीं यहाँ पर व्हाट आई कैन सेंस इज कि आप लोगों की जो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, सबसे पहले तो यू हैव बिन वेटिंग फॉर समथिंग। जैसे कि बहुत टाइम से हो जाए आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। दिस कैन बी अ गिफ्ट, दिस कैन बी अ रिवॉर्ड, दिस कैन बी गुड कर्मा और समथिंग लाइक दैट। एंड गुड कर्मा से याद आया कि इस सैटरडे या संडे को गुड कर्मा का वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो हाँ, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे थे कि समथिंग यू मस्ट गेट समथिंग, कि कुछ ना कुछ अच्छा आपने किया ही है तो आपको उसके फल तो मिलने ही चाहिए। एंड डेफिनेटली कान्हा जी का भी यही कहना है कि अगर आप लोगों ने कुछ अच्छा किया है तो आपको उसके फल मिलने ही चाहिए। यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। या तो आपके ऑफिस स्पेस में ये हो सकता है, या तो आप जहाँ पर बिजनेस अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा है, या आपके स्टाफ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या समथिंग 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 इज हैपनिंग अराउंड यू गाइज। एट द सेम टाइम जो लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हैं उनके आसपास ऐसे हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होना। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं टीचर्स और प्रोफेसर्स आर समवेयर डूइंग दैट फेवरेट थिंग वाला समथिंग समथिंग ड्रामा। यू नो हमारा फेवरेट स्टूडेंट ये है, तुम नहीं हो तो तुमको इतने ही मार्क्स मिलेंगे, उनको नहीं मिलेंगे। ये वो चीज़ें भी चल रही है कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों ने नया नया कुछ ज्वाइन किया है, नई नई कोई कंपनी ज्वाइन की, तो वहाँ पर लोग आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, या आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पर आपको जज किया जाए, या समथिंग लाइक दैट। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू। हाफ ऑफ यू गाइज आर क्या कहूँ, जैसे कि एक तो आप लोग आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर बीमार पड़ चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को फ्लू हो चुका है, या किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, किसी को कुछ। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, राइट। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया सारे प्रॉब्लम्स हमारे सर पे क्यों, एंड यू आर नॉट गेटिंग इट कि ऐसा क्या हो रहा है एंड क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग, 90% ऑफ दोज थिंग्स आर इनसाइड योर हेड, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें भरी हुई है, एंड हाफ ऑफ इट इज़ नॉट रियली हैपनिंग। मून की एनर्जी कहीं ना कहीं है, आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी दिख रही है जो एक्चुअली है भी नहीं, एंड आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का डर हो रहा है अपने दिलो दिमाग में कि ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। कुछ लोगों का एग्जाम्स और वो सब है, तो एग्जाम्स और वो सब सही तो जा रहा है, बट एट द सेम टाइम एक सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में कि अरे यार एग्जाम्स मतलब हो गई, उतनी अच्छी नहीं गई पर उतनी बुरी भी नहीं गई, तो एक बहुत न्यूट्रल वाली फीलिंग है, कोई सेटिस्फैक्शन सा नहीं है कुछ भी चीज़ों को लेकर। And somewhere you are upset about all those things, okay? I can sense that.
लेकिन यहाँ पर आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कान्हा जी आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं सबसे पहले चीज़, समबडी इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू और गाइड यू एज अ मेंटर, एज अ काउंसलर, एज अ गाइड। ये दिस इज समबडी सेंट बाय योर एंसेस्टर्स, ठीक है। अभी इसमें से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि समबडी इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी and that baby is a blessing that is sent by your ancestors, okay। At the same time, another thing that I can feel over here is कि आपको ये जो इंसान गाइड करने आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल करियर में गाइडेंस लाएंगे एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स दे विल ट्राई एंड मतलब ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू चेंज। उसके बाद क्या होगा ना कि दे आर गोइंग टू ऑफर यू और बेसिकली आपको एक लव ऑफर मिलने की चांसेस है, जिनका अभी तक कुछ हुआ नहीं है, मतलब यू नो दोज हुआ सिंगल, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है। बाकी लोगों के लिए जो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर एंड फाइनेंस की उसके लिए ही आपको गाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बैलेंस होते हुए दिख रही है, लाइक मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी प्रॉपर बैलेंस होते हुए दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं जो आपको डर था ना बार बार हर चीज़ का कि आगे क्या होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, कैसे होगा, पर आपका ज़्यादा ध्यान बुरी तरफ जा रहा था। कहीं ना कहीं आपके सपने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही होंगी जो आपको क्लियर कर रही है कि आपको बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको बुरे चीज़ों की लग रही है, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो तो आप उतना ही ज़्यादा या उससे दुगना अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। एंड कहना कि दिस इज़ सो ट्रू अबाउट यू गाइज, ओके। एक और जो स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है कि अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने ना यू हैव लिटरली हिट द रॉक बॉटम, ठीक है। एंड रॉक बॉटम हिट करके कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी डाउन हो चुके हो, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर जगह से डाउन हो चुके हो। वहाँ पर आपको एक रीबर्थ आपको मिलते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। बाय 15 सितंबर और 16 सितंबर और 17 ये 3 दिन है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम में आप लोगों का वो रीबर्थ आपको एक्चुअली दिखने लगेगा, ठीक है। यू विल सी द ग्रोथ एक्चुअली। अभी तक कितने टाइम से जो भी हो रहा था वो 5D में हो रहा था, बट अभी एक्चुअली 3D में होना शुरू हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम एक फुल्ली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का। और आपकी ज़िंदगी में एक जो है ना एक मतलब स्पेसिफिक मैसेज कहो या स्पेशल मैसेज कहो कि एक विश फुलफिलमेंट होते हुए मुझे आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। वी माइट हैव नॉट गॉट दैट विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड, बट माई इंट्यूशन इज सेइंग सो कि आप लोगों की एक विश फुलफिल होते हुए दिख रही है। 50% लोगों के लिए ये विश आपकी जो है ना आपके लव लाइफ की तरफ दिखा रही है मुझे इशारा। एंड 50% ऑफ यू गाइज ये विश है आप लोगों के फाइनेंस को लेकर, या तो आप लोग कुछ नया खरीदना चाहते हो या यू नो समथिंग लाइक दैट। एट द सेम टाइम आई कैन सी यू गाइज वॉकिंग अवे फ्रॉम अननेसेसरी एंड अनवांटेड एनर्जीज जो आपके आसपास थी। कुछ लोगों को अभी करने की ज़रूरत है एंड कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसका डिसीजन ले लिया है। जो भी आपके दिमाग में था हर उस चीज़ को आप क्लियर करो। बेसिकली डी क्लटर हो रहा है, अपना घर भी क्लीन करो, अपने आप को भी क्लीन करो, अपना माइंड, अपना हार्ट, सब कुछ क्लीन करो एंड जस्ट बी रेडी फॉर द न्यू चैप्टर, ठीक है। जब तक पुरानी चीज़ें जाएंगी नहीं ना, नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बनेगी, ये याद रखना। आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक तरीके से ना अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करी है एंड वो जो आपने मैनिफेस्ट किया है ना, भगवान का तरीका उस चीज़ को देने का अलग है। अब अगर आप लोगों ने कुछ मांगा है, भगवान का मतलब यू नो यूनिवर्स सेज कि ये मेरा काम है आप लोगों की विश पूरा करना एंड आपको वो चीज़ दे देना। अब यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू दैट थिंग, लेकिन उसके लिए आपको भी यूनिवर्स की कुछ ना कुछ डिमांड्स पूरी करनी होंगी। अभी कुछ डिमांड्स यूनिवर्स की नहीं है बेसिकली, बट ये आप ही के फायदे के लिए है कि आपको आपके दिल से जो पुरानी चीज़ें हैं, जो अनवांटेड एनर्जीज है, जो कुछ लोगों की ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में और दिल में अभी भी बैठी हुई है, इन सारी चीज़ों को बाहर निकालना, डी क्लटर करना, एक चैप्टर कंप्लीटली एंड करना। एंड यू गाइज आई सीरियसली वॉन्ट टू से दिस कि यू नो जब मैंने ये चीज़ डिसाइड करी थी ना कि जन्माष्टमी के दिन का जो वीडियो है कान्हा जी का वो मैं बनाऊंगी, एंड वेरी सेम टाइम फ्रेम में मेरे को एक रील वो दिखी थी, रील थी या शॉर्ट्स था यूट्यूब पे, आई डोंट नो। एंड वहाँ पर कुछ लिखा था एज एन, मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं, बट वहाँ पर लिखा हुआ था ये कि आपको जो है कभी कभी अपने ज़िंदगी की डोर अपने हाथों में लेनी ज़रूरी है, ठीक है। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन गॉड और यूनिवर्स ऑलवेज। समटाइम्स यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद ही एक्शन लो, यू नो। तो वो बात मुझे आप लोगों की कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। एट द सेम टाइम एक अलग ही टर्न ले रहा है आपकी ज़िंदगी में आपका करियर, 180 डिग्री सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आप लोग अब उस फेज़ में एंटर कर रहे हो, या बेसिकली नाउ यू आर अबाउट टू एंटर दैट पर्टिकुलर एरा जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सक्सेस देखेंगे, यू नो। देखो ये सारे कार्ड्स के बाद द लास्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं यू आर अबाउट टू स्टार्ट दैट न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ज़िंदगी में पहले सोची नहीं थी, यू नो।
आप लोगों की जो ये एनर्जी थी ना, बार बार ऐसे वो फील करना, एक एग्जॉशन वाली फीलिंग है, एग्जॉस्ट हो चुके हो चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा बैटल्स फाइट कर लिया एंड ऑल ऑफ दो स्टफ, एंड अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही, ध्यान नहीं दे पाया, या जो भी XYZ चीज़ें हुई है, अभी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू रिकवर। आप इस डार्क टाइम से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें फेस करोगे, फेस नहीं कहूँगी बट एक्सपीरियंस करोगे। एट द सेम टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा करेजियस बनोगे, अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आप तुरंत रेडी रहोगे अपने जवाब को लेकर, एंड यू वोंट लेट अदर पर्सन स्पीक, और यू वोंट लेट अनदर पर्सन जो भी चीज़ है आपके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनका जॉब्स है, जो बहुत टाइम से जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड यू गाइस हैव बीन एक्सपेक्टिंग पे रेज और प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट, वो आप लोगों का होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर कोई यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्राफ्ट या अपने क्रिएटिव स्किल्स को लेकर कोई काम कर रहा है, तो आई कैन सी यू गाइज गेटिंग फेम और रिकग्निशन, पब्लिकली रिकग्नाइज हो रहे हो आप लोगों का अगर कोई कंटेंट है तो वो कंटेंट वायरल जाने के चांसेस है, एंड एट द सेम टाइम फॉर सम ऑफ यू समबडी इज रीचिंग आउट टूवर्ड्स यू गाइज, ठीक है, टू कोलैबोरेट फॉर सर्टेन थिंग्स, ठीक है। कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आई टोल्ड यू कि कोलैबोरेशन वाला कुछ सीन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन खुशखबरियाँ तो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है आपको करियर वाइज, बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ होंगे, एंड यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी अबाउट थिंग्स। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप लोगों को वो आप लोगों की वो एनर्जी ऐसी है कि माई गुडनेस, लुक एट दिस, वी लिटरली गॉट द लवर्स। लाइक आई टोल्ड यू, कान्हा जी के मैसेजेस है, एंड कान्हा जी का कार्ड ना आए ऐसा हो नहीं सकता। आई न्यू इट, मुझे लगा, और मैंने लिटरली सोचा भी था इस रीडिंग के पहले कि अगर जैसे मैंने शिवरात्रि के दिन जब रीडिंग की थी ना, तभी ना शिव जी का कार्ड आया था, एंड वेरी सिमिलरली आई थॉट कि जैसे शिवरात्रि के टाइम हुआ था वैसे अगर आज कान्हा जी के रीडिंग में हो जाए तो, एंड वी गॉट इट। सो ये तीनों कार्ड्स एक साथ गिरे नीचे। सो हाँ, मैं क्या कह रही थी, ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि आप लोगों का एक तो पार्टनरशिप और वो सब अच्छा रहेगा, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हो अपने करियर को लेकर, और बेसिकली अपने लाइफ को लेकर भी, क्योंकि स्पिरिचुअली भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप लोगों की जो सारी वो है ना अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, बट आप लोग जो भी काम कर रहे हो ना, इट इज़ गोइंग टू एक्सपांड, आपका जो इनकम है उसका सोर्स बढ़ रहा है, बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम इज इंक्रीजिंग। अगेन आई कैन सी कि आप लोग बहुत तरीके से पैसा कमा रहे हो, बट ईमानदारी से कमा रहे हो ऑब्वियसली। बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ मिलेंगे, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट टूवर्ड्स लव, ठीक है, अ न्यू जर्नी। आप कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत फास्ट चेंजेस आएंगे, क्योंकि अभी आप सरेंडर करोगे, एंड आपका सरेंडर करने का टाइम है ना 2-3 महीने पहले था, बट अभी भी आपने लेट कर दिया है। सो फाइनली जब आप सरेंडर करोगे ना, बहुत जल्दबाजी में सारी चीज़ें होंगी, प्रोसेस करने के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा, बट नेवर माइंड, ठीक है, अलाइनमेंट में आने वाले हो, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गाइज आर ट्रैवलिंग समवेयर। ये ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली एक अलग फेज में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट द लवर्स, आई टोल्ड यू कि somebody is going to enter in your life और somebody is going to contact you इन चीज़ों को लेकर। पहले तो आपको करियर गाइडेंस के लिए रहेगा वो, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपके रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ, एंड ऑल्सो हाँ सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स, तो देर इज म्यूचुअल लव, अलाइनमेंट, चॉइसेस, वैल्यूज एंड ऑनर, लव रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट, रोमांस, हार्मनी, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू गाइस, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। नो नीड टू वरी, ऑब्वियसली कान्हा जी है तो हमें क्यों चिंता करनी है किसी चीज़ की। वी हैव गॉट सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज तो आप लोग अट्रैक्ट कर ही रहे हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वही है ना यू गाइस कि आप लोगों को सक्सेस मिल रहा है, एंड सी समवेयर एक ट्रस्ट ना बिल्ड करो, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना शुरू करो। आप लोग का क्या पता है सीन हो रहा है, आप लोग प्रॉब्लम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, एंड एवरीबडी ऑफ यू, आई मीन एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर इज फोकसिंग मोर ऑन प्रॉब्लम्स। आप लोग जितना ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को समझो कि प्रॉब्लम्स को साइड में हटाकर सोल्यूशंस को रियलिटी में लाकर अगर हम अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करें तो बहुत वेरी क्विकली यू कैन हैव योर ड्रीम लाइफ, ओके।
ट्रस्ट मी, ये हो सकता है. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग. एंड अगर आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई और आप लोगों से रेजोनेट हुई तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस. ओके, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. ये दोनों भी ID आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा. ठीक है, सो सी यू गाइज. See you in the next video. Until then, please take care of yourself and your families. Bye bye. Thank you so much.